जय माता दी। माँ भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। प्रिय भक्तजनों, आज की इस वीडियो में हम देवी दुर्गा कवच का पाठ करने वाले हैं। ध्यान से श्रवण करेंगे, पूरी श्रद्धा भाव से और शुद्ध मन से श्रवण करेंगे। ये एक ऐसा पाठ है जिससे रोग भय से हम सुरक्षित रहते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं। बोलो दुर्गे मात की जय। चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि, उसे श्रवण करो। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी का स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कूष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार के भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध समय संकट में पड़ने पर उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती, उनके शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनकी निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, 12 ही भैंसे पर सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वैष्णव पर आरूढ़ होती हैं, कुमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार की रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा करने के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूषल, खेटक और तोमर, पशु तथा पाश, कुंद और त्रिशूल एवं उत्तम शरण, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके अस्त्र शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। महान रौद्रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्रिय शक्ति मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बारही तथा नैत्य कोण में खंड धारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में बारुणी तथा बाह्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूल धारिणी देवी रक्षा करें। ब्राह्मणी तो ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी नीचे की ओर से रक्षा करें। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरे भौं का संरक्षण करें। भौं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों में यमघंटा देवी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरे भौं का संरक्षण करें। भौं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों में यमघंटा देवी रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती रक्षा करें।
कुमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की घाटी को और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी टोड़ी की और समंगला मेरी बाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुधरी पृष्ठवंश में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा और कंठ की नली में नलकूबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खंडनी और मेरी दोनों भुजाओं में बसधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुशी में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललाट में देवी हृदय में और शूलधारणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गोम भाव की गोश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषपाशनी बुधा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महादेवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंह दोनों घुटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों के उंगलियों में और तलवासी देवी पैरों के तालू में रक्षा करें। अपने डाणों के समान भयंकर दिखाई देने वाली दंष्टा कराली देवी नखों की और उत्केशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों में छिद्रों में कोबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालव्रती और पित्त की मटुकेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल केशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी इक्षित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अवेगा देवी शरीर की समस्त संधियों में रक्षा करें। ब्राह्मणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। क्षत्रेश्वरी छाया की तथा धर्म धारणी देवी मेरे मन अहंकार और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाले भगवती कल्याण की शोभना मेरी रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायण देवी करें। बाराई आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करो। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महादेवी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पति की रक्षा करें। मेरे पति की सुखदा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भय से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है रक्षा से रहित है, वह सत्यनारायण द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशाली और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के एक भी पग न चाहे कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अविष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलान रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला की प्राप्ति होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी चेचक कोड़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस प्रकार मारण मोहन आदि जितने अविचारिक प्रयोग होते हैं, इस प्रकार के मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला डाकिनी शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ, ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्कार देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से समान वृद्धि प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य की तेज की वृद्धि करने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने श्रेयस के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडिका का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और कानों
कानूनों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इति देव्या कवचम संपूर्ण। बोल अम्बे मात की जय।